हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज हम नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। अध्याय 8 त्रिकोणमिति अनुपात एवं सर्वसमीकाएं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन। ठीक है, यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है तो निम्नलिखित में साइन ए कोस सी और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है हमारा। ए सी का मान दे दिया है 5, ए बी का मान दे दिया है 3 और बी सी का मान दे दिया है 4। ठीक है, तो देखो हल करते हैं इसको। देखो हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान, सबका मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मान क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए देखो मैं एक वीडियो बना दिया हूँ। ठीक है, उसमें डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैं हल करते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, तो एक देखो समकोण बनाना है त्रिभुज एबीसी का। ये क्या हमारा समकोण है। ठीक है, ये क्या है हमारा समकोण है। ठीक है, तो समकोण कौन है बोला है, समकोण बी है। ठीक है, बी कोण समकोण है 90 अंश का। ये क्या है, बी है बोला है। ठीक है, और देखो एबीसी त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, कोण बी क्या है, समकोण है। तो निम्नलिखित में साइन ए साइन बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसे ए मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो इतना हो गया, इतना समझ गया क्या। ए सी का मान क्या है, 5 है। तो ए सी क्या है, ये ऊपर वाला, इसका मान क्या है 5। ए बी का मान क्या है 3, और ये क्या है बी सी का मान कितना है, तो बी सी ये है, तो 4 इसका मान है। तो अब देखो, तो इसमें अब क्या करना पड़ेगा, कौन आधार है, कौन कर्ण है, कौन क्या है। देखो तो नीचे वाला जो समतल रहता है वो क्या होता है, हमारा आधार होता है हमेशा, आधार। और जो सीधा होता है वो लंब होता है। ठीक है, और जो तिरछा होता है, जो तिरछा, ठीक है, वो कर्ण होता है। ठीक है, ठीक है, ये सब ये वाला वीडियो मैंने पूरा बना लिया है। ठीक है, और त्रिकोणमिति का सूत्र और त्रिकोणमिति चार्ट, ठीक है, ये सब को बना लिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ। ठीक है, वीडियो चेक कर लेना। देखो तो अब इतना पता चल गया अब हमें। ठीक है, इतना हो गया। तो हमें देखो साइन ए कोस सी और टेन ए का मान चाहिए। तो साइन ए का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन ए का मान देखो, तो देखो तो दिया है, इसको एक बार लिख लेते हैं पहले। ए सी का मान दे दिया है 5, ए बी का मान दे दिया है 3 और बी सी का मान दे दिया है 4। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या चाहिए, साइन ए का मान। तो साइन ए के लिए हमें क्या कर लिए, बना लिए त्रिभुज। ठीक है, समकोण। तो देखो साइन ए का मान निकालते हैं, साइन ए। तो साइन ए का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो देखो साइन लंब बटे कर्ण का मान, देखो लंब कौन है, बी सी। तो बी सी लिख लो, बी और सी, और बटे में क्या है, कर्ण है। तो कर्ण कौन सा है, ए सी। तो ए सी लिख दो और इसका मान लिख दो। बी सी क्या है हमारा, बी सी का मान क्या है 4 है, और ए सी का मान क्या है 5। बस इतना ही करना है इसमें। तो हमारा देखो साइन ए का मान पता चल गया। समझ गया, क्या सरल है निकालना। ठीक है, बस क्या रहना चाहिए हमें, इसका मान ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, साइन ए का मान कितना होता है, साइन ए का लंब बटे कर्ण होता है, पता रहना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो cos सी का निकालना है। तो cos सी का मान देखो निकालते हैं, cos सी। अब देखो इसमें सी आ गया है। ठीक है, ए वाला क्या था, ए वाला था ये ए। तो ए वाले के लिए चित्र ऐसी रहेगा। ठीक है, पर अब क्या करना है, अब सी वाला का निकालना है। तो सी वाले का क्या होगा, अलग चित्र बनेगा। ठीक है, अलग डायग्राम बनेगा। देखो कोण भी समकोण है, वो तो कोण भी समकोण रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखो बना रहा हूं यही, देखो कोण भी क्या है, समकोण है। प्रश्न में बोल दिया कोण भी समकोण है। तो यहाँ पर अब ए लिए थे, इसी के जगह अब क्या लेना है, हमें सी लेना है। ठीक है, और ऊपर में ए कर देना है, बस इतना ही करना है। जब सी दिया रहेगा, किसी मान में सी दे दिया रहेगा, cos सी लिखा है ना, तो सी वाला ज्ञात करना है हमें। तो सी के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सी रख देना है बस। ठीक है, और मान सेम पहले ही जैसे मान को रख देना है। ठीक है, ए सी का मान कितना है, देखो ए सी का मान 5 है, तो 5 रख दो। और ए बी का मान कितना है, देखो 3, तो यहाँ पर 3 रख दो। और बी सी का मान 4 है, तो 4 रख दो। बस इतना ही करना है। ठीक है, और कुछ चेंज नहीं करना है, सेम बनाना है पहले जैसे। ठीक है, तो अब देखो cos सी का मान क्या होता है,
cos c का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, cos थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो आधार देखो, आधार हमारा क्या है, नीचे वाला आधार होता है, बताया हूं। तो आधार क्या है, 4, या एक बार लिख सकते हो उसका मान को। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, बी सी लिख लो पहले, बी सी, और कर्ण क्या है हमारा, ए सी, तो ए सी लिख लो और मान लिख दो। बी सी का मान क्या है, 4, और ए सी का मान क्या है, 5। ठीक है, ये क्या निकल गया हमारा, cos c का मान निकल गया। ठीक है, और क्या निकालना है हमें, tan a का मान निकालना है। तो tan a, तो देखो a वाला है ये, तो a वाला है तो इसका इसी का उपयोग करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, और अलग से नहीं बनाना है। ठीक है, तो a वाला है तो यही वाला उपयोग कर सकते हैं। ये c वाला था इसलिए क्या किया है, इसका दूसरा बनाए थे। ठीक है, दूसरा त्रिभुज बनाए थे, समझ गया क्या इतना। तो a वाला है तो इसी का उपयोग करेंगे। तो देखो टेन टेन का क्या मान होता है, तो देखो टेन का क्या मान होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो देखो लंब क्या है हमारा, ऊपर वाला देखना है ना, क्योंकि ए वाला है। ठीक है, तो लंब क्या है हमारा, देखो 4 है। ठीक है, 4, और आधार क्या है हमारा, 3 है, तो ये इसका हो गया। ठीक है, ये 10 का मान हो गया। बस इतना ही इतना ही करना है इसमें। ठीक है, और कुछ अलग नहीं करना है। देखो इसमें क्या होगा, साइन कॉस टेन, ये सब का मान पता होगा तभी बनेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए बी बराबर 12 और बी सी बराबर 5 और ए सी बराबर 13 दिया है। ठीक है, सेम हल करना है पहले ही जैसे, लिख लेते हैं एक बार हल करके। ए बी का मान दे दिया है 12, बी सी का मान दे दिया है 5, और ए सी का मान दे दिया है 13। ठीक है, इतना दे दिया है हमें। तो अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, पहले जैसे, तो हल करते हैं। देखो ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अब ए बी क्या है, पहले हमें पता है बी क्या है, हमारा समकोण है। ठीक है, तो बी, और ये होगा ए और ये होगा सी। ठीक है, पहले ए वाले मान के लिए ऐसी बनाते हैं। ठीक है, तो ए वाला मान के लिए हो गया, तो ए बी हमें कितना दिया है, देखो ए बी कितना दिया है हमें, 12 दिया है, और बी सी कितना दिया है, देखो बी सी कितना दिया है, 5, और ए सी कितना दिया है, 13। ठीक है, इतना समझ गया क्या। तो देखो अब साइन का निकालना है, साइन ए का, तो निकालते हैं चलो। साइन ए, तो लंब बटा कर्ण होता है, पता है सबको, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या होता है, सीधा वाला बी सी, और कर्ण क्या है, तिरछा वाला ए सी। तो क्या हो जाएगा, बी सी का मान दे दिया है 5, और ए सी का मान दे दिया है 13। ठीक है, ये क्या हो गया, साइन ए का मान निकल गया। ठीक है, इतना हो गया। अब cos सी का निकालते हैं, cos सी, तो cos सी के लिए क्या करना पड़ेगा, अलग बनाना पड़ेगा, सी वाला है तो इसलिए। ठीक है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बस। देखो कोड भी क्या है हमारा, सम कोड है। ठीक है, 90 अंश का। तो अब यहाँ पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, सी, और ऊपर में चला जाएगा ए। ठीक है, इतना समझिए क्या। तो अब देखो मान रख लो फिर से, ए बी का मान कितना है, 12, ए बी इस तरफ आ गया 12, और बी सी का मान 5, 5, और इस तरफ आ जाएगा ए सी का मान 13। ठीक है, इतना समझ गया क्या। तो अब देखो cos सी का मान क्या होता है, cos सी का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण, देखो क्या है हमारा, आधार बी सी है, बी सी, और कर्ण क्या है, ए सी। तो क्या आ जाएगा, बी सी का मान 5, और ए सी का मान कितना दिया, 13। ठीक है, ये क्या निकल गया हमारा, cos सी का मान निकल गया। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो अब क्या निकालना है हमें, tan a का मान निकालना है, tan a। तो tan a का मान क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार का मान रख देते हैं, लंब बटे आधार। ठीक है, तो देखो tan a वाला है तो a वाला है तो कोई चेंज नहीं करेंगे, पहला ही वाला लेंगे। ठीक है, पहला वाला त्रिभुज लेंगे समकोण। ठीक है, पहला वाला त्रिभुज लेंगे। तो लंब क्या है हमारा, देखो लंब बी सी,
ठीक है। और आधार क्या है हमारा ए बी, ठीक है। तो बी सी का मान क्या है 5 और ए बी का मान कितना है 12, ठीक है। ये क्या हमारा 10 ए का मान निकल गया, ठीक है। ऐसे ही हल करेंगे वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। ए बी का मान दे दिया 5, ए सी का मान दे दिया 13 और बी सी का मान दे दिया है 12, ठीक है। तो हल करके लिख लेते हैं एक बार। हल, ठीक है। ए बी का मान दे दिया है हमें 5 और ए सी का मान दे दिया है 13 और बी सी का मान दे दिया है हमें 12, ठीक है। इतना दे दिया है हमें, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। कोड भी क्या है, सम कोड है बी, और इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं सी, ठीक है। पहला वाला बन गया, ठीक है। तो पहला वाला मान रखते हैं, चलो ए बी कितना है हमारा 5, तो ये लिख देते हैं 5। ए सी, तो ए सी ये वाला है 13 दिया है 13 और बी सी दिया है 12, ठीक है। इतना दे दिया है हमें। तो सबसे पहले अब क्या निकालना है हमें, साइन ए का मान निकालना है। तो रखते हैं साइन ए। तो साइन ए का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है हमारे पास बी सी है, ठीक है। बी सी और कर्ण क्या है तिरछा वाला ए सी, ठीक है। तो बी सी का मान देखो कितना है हमारे पास, ये बी सी 12 और ए सी का मान देखो 13 दिया है, ठीक है। ये क्या निकल गया, साइन ए का मान, ठीक है। इतना समझ गया क्या, साइन ए का मान कैसे निकल गया। अब देखो कॉस सी का निकालते हैं, कॉस सी। तो कॉस सी का बना लेते हैं पहले त्रिभुज, ठीक है। ये कोण बी क्या है, सम कोण है, ठीक है। और इसको आप मान लेते हैं सी, अब इसको मान लेते हैं ए, ठीक है। इतना हो गया। तो सबसे पहले क्या करना है, मान को रखते हैं पहले ए बी 5 दिया है तो ये 5 हो जाएगा। ए सी क्या है ये, तो 13 हो जाएगा और बी सी कितना दिया है 12, तो 12 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो कॉस सी का मान, कॉस का क्या क्या मान होता है, आधार बटे कर्ण होता है, पता है। आधार बटे कर्ण होता है। तो कर्ण, तो आधार क्या है हमारा, देखो आधार क्या है बी सी और कर्ण क्या है हमारा ए सी, ठीक है। तो मान रख दो बी सी का मान क्या है 12 और ए सी का मान कितना है 13, ठीक है। ये क्या है हमारा कॉस सी का मान निकल गया, ठीक है। इतना समझ गए क्या। अब देखो हमें क्या निकालना है, टेन ए का मान निकालना है। तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, तो टेन क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। पता है लंब बटे आधार होता है टेन का मान, लंब बटे आधार, ठीक है। तो मान रखते हैं, देखो लंब क्या है हमारा, पहला वाला ही लेना है ना क्योंकि ए वाला है, ठीक है। तो देखो लंब क्या है हमारा बी सी और आधार क्या है हमारा ए बी, ठीक है। तो ए बी का मान रखना है। तो बी सी देखो हमारे कितना है 12 और ए बी कितना है हमारा 5, ठीक है। तो ये क्या हमारा 10 ए का मान निकल गया, ठीक है। ऐसे हल करेंगे वाले क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। बी सी बराबर 12 दिया है, ए बी बराबर 9 दिया है और ए सी बराबर 15 दिया है, ठीक है। तो हल करते हैं। हल एक बार लिख लेते हैं। बी सी का मान दे दिया है 12 और ए बी का मान दे दिया है 9 और ए सी का मान दे दिया है 15, ठीक है। इतना दे दिया है। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, इसका त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज, ठीक है। कोड भी क्या है हमारा, सम कोड है। इसे मान लेते हैं ए और इसे मान लेते हैं सी, ठीक है। इतना समझ गए। तो अब देखो हमें बी सी का मान पता है 12 है, बी सी ए है तो ये 12, ए बी का 9 है, ए से बी 9 और ए सी का मान दिया है 15, ठीक है। इतना समझ गया क्या, ठीक है। इतना हो गया। तो अब देखो हल करते हैं आगे। तो हमें क्या चाहिए, साइन ए का मान। तो क्या होता है, साइन का लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है हमारे पास बी सी है, ये बी सी और कर्ण क्या है ए सी। तो क्या हो जाएगा, बी सी का मान कितना है 12, ए सी का मान कितना है 15,
ये निकल गया हमारा साइन ए का मान। ठीक है, समझ गया क्या इतना। और देखो उसके बाद cos c का निकालते हैं। cos c इसका क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, फिर से त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो बना लेते हैं, बनाएंगे तो क्या होता है, आसानी पड़ेगा। ठीक है, ये बी, ये हमारा समकोण है। ठीक है, अब यहाँ पास ए लिए थे, अब इसके जगह क्या लेना है, सी लेना है और यहाँ ए ले लेना है। ठीक है, बस इतना ही करना है इसमें। और देखो अब हमें मान रखते हैं बी सी का मान 12 दिया है, बी सी का मान 12 और ए बी का मान 9 और ए सी का मान दिया है 15। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो आधार, आधार कितना है हमारा, बी सी है, बी सी, और कर्ण क्या है, ए सी। तो मान रख दो बी सी का मान क्या है 12 और ए सी का मान कितना है 15। तो ये क्या निकल गया हमारा, cos c का मान निकल गया। ठीक है, इतना हो गया। तो अब निकालते हैं tan a का मान। तो tan का मान क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो लंब पहले वाला लेना है क्योंकि ए वाला है ये। ठीक है, तो लंब क्या है हमारे पास बी सी, बी सी, और आधार क्या है हमारे पास ए बी। तो देखो बी सी का मान कितना है 12 दिया है और ए बी का मान कितना दिया है 9 दिया है। ठीक है, तो इसे और हल कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो देखो इसे और छोटा कर सकते हैं, देखो कर देते हैं चलो। तो 3 चौक 12, ठीक है, और 3 तिया 9। ठीक है, इसे भी कर सकते थे, इन सब को कर सकते थे। देखो ये वाला क्या हो जाता, 3 चौक 12 हो जाता, 3 पंचे 15 हो जाता छोटा करते तो। ठीक है, ये वाला भी वही हो जाता, 4/5 हो जाता। ठीक है, कट जाता। देखो ये वाला लिखोगे तो भी सही है, ये वाला भी लिखोगे तब भी सही। ठीक है, कट रहे तो काट दो। ठीक है, इतना लिख सकते हो। ठीक है, 4/5, 4/5, और 10a का मान क्या आ गया है, 4/3। ठीक है, ऐसे करेंगे वाले क्वेश्चन को। ठीक है, ये प्रश्न वाले यही खत्म होता है। ठीक है।